पूछती है गोकू से और वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम्हें पता है कि गोहान को गैलेक्टिक किंग ने पूरे मल्टीवर्स का गैलेक्टिक ऑफिसर बना दिया है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, अच्छा ऐसी बात है। गोकू को अब वेजिटा पर डाउट होता है और वो कहता है, हे कहीं ये सब तुम्हारा तो कमाल नहीं है। वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। गोकू थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और वो पूछता है, वैसे तुम गोहान को इतना ऊपर क्यों ले जाना चाहते हो? वेजिटा इसका जवाब देता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें गोहान को बिजी कर देना चाहिए। यही मौका है गोहान के कुछ बनने का। गोकू कहता है, पता नहीं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो धमाल है। इसके बाद सीन जाता है गोहान एंड जैको पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, तुम दोनों का यहाँ स्वागत है। मुझे गैलेक्टिक किंग से पता चला कि तुम दोनों का प्रमोशन मल्टीवर्स लेवल का हो गया है। मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मल्टीवर्स लेवल का गैलेक्टिक पेट्रोलमैन बना हो। गोहान कहता है, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ग्रैंड मिनिस्टर, और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों अपना काम बहुत ही अच्छे से करेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तभी जैको बड़बड़ाने लगता है और कहता है, ये गोहान ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। ये नहीं जानता कि इस लेवल पर आने के बाद हमारी वाट लगने वाली है, क्योंकि ये मल्टीवर्सल लेवल की बात है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से जाते हैं, जैको का इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग चालू हो जाता है। जैको कहता है, गोहान तुम्हें ये पैलेस कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लगता? मतलब कि इस पैलेस का साइज बहुत ही ज्यादा है। गोहान कहता है, हाँ जैको, ऐसा तो होना ही है क्योंकि ये पैलेस जैनो-सामा का है जो सबके ओमनी किंग है। इस पर जैको कहता है, नहीं तुम मेरे पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हो। मेरा कहना ये है कि जैनो-सामा भले ही ओमनी किंग है, लेकिन दुनिया की नजर में वो अभी भी बच्चे हैं, और बच्चों के लिए कौन इतना बड़ा पैलेस छोड़ कर जाता है। गोहान भी कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ जैको तुम कह तो सही रहे हो, बट ऐसा सिर्फ हमारे यूनिवर्स में होता है, और ये पैलेस यूनिवर्स से ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स से भी बाहर है, इसलिए इस पर हमारे वाले रूल लागू नहीं होते। तभी वहाँ जैनो आ जाता है और वो गोहान और जैको को देखता है। जैको जैनो को देखकर घबरा जाता है और कहता है, जैनो-सामा की जय हो। लेकिन जैनो उन दोनों को इग्नोर करते हुए अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है। जैको कहता है, हाँ जैनो-सामा ने तो हमें पूरा इग्नोर ही कर दिया। इस पर गोहान जैको को समझाता है, अरे वो उन्हें कोई जरूरी काम होगा, तुमने देखा नहीं कि वो कितनी जल्दी में थे। जैको कहता है, गोहान तुम यहीं रुको, मैं कहीं पर जाके आता हूँ। गोहान कंफ्यूज होकर पूछता है, अरे लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? जैको बताता है, पता नहीं, मुझे कहीं से बू आ रही है, इसलिए मैं चेक करने जा रहा हूँ। गोहान कहता है, ठीक है पर जल्दी आना। इसके बाद जैको वहाँ से चला जाता है और वो सीधा आ जाता है पैलेस के बैकग्राउंड में, जहाँ पर जैको को कुछ आई जैसा दिखाई देता है। जैको को अचानक से काफी तेज बदबू आने लगती है। जैको कहता है, ये अजीब सी चीज क्या है? ये तो बहुत ही स्मेल कर रहा है। इसके बाद जैको उस आई के क्लोज जाने लगता है कि तभी उसे उस आई से किसी इविल की आवाज आती है, और वो आवाज होती है, हमें बाहर आने दो, हमें छोड़ दो। ये देखकर जैको काफी घबरा जाता है और तभी जैको में डार्क एनर्जी घुसने लगती है कि उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट जैको को पीछे से खींचकर दूर पटक देते हैं, जिससे जैको को थोड़ी चोटें आती हैं। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जैको घबरा कर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर वो तो मैं बस यहाँ ऐसे ही। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैको को डांटने लगते हैं और कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, समझे तुम? जैको वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने गार्ड्स को यहाँ की देखभाल करने को कहा था, पता नहीं वो दोनों कहाँ पर चले गए। इतने में वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर, क्या बात है, कोई गड़बड़ है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं और उन्हें भी डांटना शुरू कर देते हैं, तुम दोनों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैंने तुम दोनों को यहाँ की रखवाली के लिए रखा था, फिर तुम कहाँ चले गए थे? गार्ड्स थोड़े शॉक्ड होकर कहते हैं, वो ग्रैंड मिनिस्टर हमें जैनो-सामा अपने साथ लेकर गए थे, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आज तो मैंने इस पोर्टल को बचा लिया, अब आगे से ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं जैको को और वो गोहान से कहता है, गोहान चलो यहाँ से। गोहान कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या बात है जैको, तुम इतने घबराए क्यों हुए हो? जैको कहता है, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, इसलिए जल्दी करो। इतने में वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके आ जाते हैं और कहते हैं,
अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? गोहान भी स्माइल करके कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, वो अचानक से हमें कुछ काम याद आ गया था। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, अपनी लाइफ में पहली पोजीशन तुम अपनी ड्यूटी को देना। और जैको, जिस तरह से गैलेक्टिक पेट्रोल वाले के सीक्रेट्स किसी को बताए नहीं जाते, उसी तरह यहाँ के भी कुछ सीक्रेट्स हैं, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जैको कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद जैको और गोहान वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये जैको तो बहुत ही फास्ट निकला, इसने तो उस जगह को आसानी से ढूंढ लिया। अब हम देखते हैं कि गोकू कजारो पर नजर बनाए रखता है, लेकिन कजारो ये जानता है कि गोकू की उस पे नजर है। कजारो कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो सन गोकू, इसलिए मेहरबानी करके तुम बाहर आ जाओ। गोकू कहता है, तुम तो काफी तेज हो कजारो, तुमने मुझे कैसे देख लिया? कजारो कहता है, क्योंकि मेरी बॉडी के सभी सेंसेस ऑन हैं और मैं अपने पीछे भी नजर बनाए रख सकता हूँ। गोकू कहता है, कमाल है, तुम अपने पीछे भी देख सकते हो। कजारो गोकू को देखकर कहता है, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम क्या यहाँ के सबसे पावरफुल बीइंग हो? गोकू स्माइल करके कहता है, ऐसा तुमसे किसने कहा? वेल, मैं खुद को सबसे पावरफुल नहीं मानता, क्योंकि मुझे अभी और भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनना है। इस पर कजारो पूछता है, तुम्हारे अंदर इमेच्योरिटी भरी पड़ी है, ऐसा लगता नहीं कि तुम पावरफुल हो। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ओह ऐसा है क्या? वैसे ऐसा कहने वाले तुम पहले शख्स नहीं हो, काफी लोग मुझे ऐसा बोल चुके हैं। कजारो कहता है, तुम बोलते भी कुछ ज्यादा ही हो। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे हो? गोकू कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ करने क्या आए हो, तुम्हारा प्लान क्या है। देखो, हम चाहे तो तुम्हें यहाँ से भगा सकते हैं, बट मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हारा कोई भी नुकसान हो, इसलिए मुझे तुम बताओ कि गोहान से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। इस पर कजारो कहता है, तो सुनो, मैं जिस टुकड़े को ढूंढ रहा हूँ वो तुम्हारे बेटे गोहान के अंदर है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? कौन सा टुकड़ा? तुम ये क्या बात कर रहे हो? और गोहान के अंदर वो कैसे हो सकता है? कजारो कहता है, यही सच्चाई है, मुझे नहीं पता कि उसके पास वो टुकड़ा क्यों आया, लेकिन अगर वो टुकड़ा ज्यादा देर तक तुम्हारे वर्ल्ड में रहेगा तो बहुत ही जल्द तुम्हारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, कजारो, मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। उस टुकड़े से भला हमारा वर्ल्ड कैसे तबाह हो सकता है? कजारो सीरियस होकर कहता है, क्योंकि इस टुकड़े को लेने के लिए कोई आने वाला है, इसलिए तुम इसमें मेरी मदद करो। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया, क्या वो टुकड़ा सच में इतना पावरफुल है? कजारो कहता है, हाँ, और उसी की पावर से हाकुरा तुम लोगों से फाइट कर पा रहा था। गोकू पूछता है, और गोहान से हम उस टुकड़े को कैसे निकालेंगे? कजारो कहता है, पता नहीं, उसके लिए शायद हमें गोहान को मारना भी पड़ सकता है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो कजारो, मेरे बेटे से तुम दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा और मेरी नज़र अब से तुम पर ही रहेगी। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। कजारो कहता है, मैं इसकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं तो वो केओस आकर गोहान को ख़त्म ही कर देगा। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो जैको से पूछता है, जैको, अब तुम कुछ बोलोगे भी या फिर ऐसे ही चुप रहोगे? जैको डरा हुआ दिखाई देता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। गोहान जैको से लगातार पूछता रहता है, बट जैको जवाब नहीं देता। तभी गोहान कहता है, देखो जैको, यहाँ पर हम दोनों को इसलिए भेजा गया है ताकि हम दोनों एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं। तो अब तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। इस पर जैको गोहान से पूछता है, ठीक है, लेकिन प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। गोहान कहता है, ठीक है, अब बताओ कि क्या हुआ। जैको अब गोहान को सारी बात बता देता है कि उसने क्या कुछ जैनो के पैलेस में देखा और ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे कैसे पटक दिया और उसे धमकी दी। ये सब सुनकर गोहान चौंक हो जाता है और कहता है, क्या इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? जैको कहता है, लास्ट में ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझसे वो सीक्रेट वाली बात कही थी ना, वो वही थी। गोहान सीरियस होकर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब ये है कि ग्रैंड मिनिस्टर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जैको, अब हमें इसी का पता लगाना होगा। जैको शॉक्ड होकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? इस पर गोहान स्माइल करके कहता है, अरे जैको, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा यही तो काम है कि हम लोग ऐसे सीक्रेट्स को बाहर लेकर आएं और इलीगल कामों को होने से रोके।
जैको गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो, हमें सिर्फ मल्टीवर्स देखना है और जैनोसामा का पैलेस मल्टीवर्स से बाहर है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? और मैं जानता हूँ कि तुम बड़े ही जिद्दी हो, इसलिए इस मैटर को अभी से भूल जाओ। और वो काइटोजा से पूछती है, क्या तुम्हें कियोस की लोकेशन स्पॉट हुई? काइटोजा कहता है, हाँ रिका, मुझे यहाँ एक पोर्टल मिला है। मुझे पक्का यकीन है कि ये कियोस इसी पोर्टल से आना जाना कर रहा था। रिका कहती है, तुम वेट किसका कर रहे हो? जाओ और कियोस को पकड़ लो और अपने साथ टाकुजा को भी ले जाओ। काइटोजा कहता है, ठीक है, मैं और टाकुजा भी उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं और जाकर उसे खर्चा पानी देते हैं। रिका कहती है, ठीक है, मैं सीधा यहाँ से कजारू के पास जा रही हूँ ताकि हमें जल्दी से वो पीसेस मिल जाएं। इसके बाद सीन जाता है जैको पर और वो गोहान से कहता है, गोहान प्लीज मेरी बात को समझो, हमें अपना काम बस मल्टीवर्स में ही करना है, हमें जैनोसामा के पैलेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। गोहान कहता है, ठीक है जैको, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, तो अब बताओ कि हम कहाँ जाएंगे? जैको स्माइल करके कहता है, वही मल्टीवर्स की सबसे पॉपुलर जगह यूनिवर्स 11 पर। ये सुनकर गोहान खुश हो जाता है और कहता है, वाह, इसका मतलब कि हम लॉर्ड बेलमोट के वर्ल्ड में जाने वाले हैं जहाँ पर हमें जिरेन और टोपो जैसे ग्रेट फाइटर मिलेंगे। जैको कहता है, देखो गोहान, माना कि हम एज ए ऑफिसर जा रहे हैं, लेकिन तुम वहाँ जाकर कोई पंगेबाजी मत करना प्लीज। गोहान कहता है, जैको देखो, हमें काम को एंजॉय करके करना चाहिए, ना कि हमें स्ट्रेस में कोई काम करना चाहिए, इसलिए तुम भी बिना स्ट्रेस ही अपने काम करो। तो अब चलो, हमारे जाने का समय आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कजारो की गोहान पर नजर होती है। कजारो कहता है, मुझे इस गोहान पर नजर रखनी होगी और उसे अकेला पाकर मुझे उससे वो पीस छीनना होगा। और अब हम देखते हैं ड्रिप गोकू को, जो कि अपनी न्यू ईगल आई टेक्निक का यूज करके कजारो को देख रहा होता है। गोकू कहता है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो कजारो, लेकिन मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, मेरी नजर हर वक्त तुम पर ही रहेगी। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो वेजिटा को कुछ सोचते हुए देख लेता है। बीरस वेजिटा के पास जाकर पूछता है, वेजिटा, तुम अब किस सोच में पड़ गए हो? अब तो तुमने गोहान को भी काफी आगे बढ़ा दिया है। वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि गोहान को अभी और आगे जाना है। विश पूछता है, माफ कीजिएगा लॉर्ड वेजिटा, मगर मैंने आपको इतनी लगन अपने बेटे ट्रंक्स पर लगाते हुए नहीं देखा। वेजिटा कहता है, हाँ, क्योंकि गोहान ने मुझे डिफीट किया है, भले ही वो डार्क पावर से किया हो, और ट्रंक्स ने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे उस पर प्राउड फील हो। बीरस कहता है, तुम ये मत बोलो वेजिटा कि जमासु को हराने में ट्रंक्स ने ही हेल्प करी थी। इस पर वेजिटा जवाब देता है, बोल मैं नहीं बल्कि आप रहे हो, वो ट्रंक्स फ्यूचर से था जिसने अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। बीरस जवाब देता है, तुम कितने रूड हो वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है जब ट्रंक्स अपनी जान खतरे में डालेगा तभी वो हीरो कहलाएगा? उस पर भी अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं आई है, इसलिए तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके बाद सीन जाता है ट्रंक्स पर और वो भी काफी दिन से एक ही बात सोच रहा होता है। ट्रंक्स कहता है, आज मेरा एक दिन और वेस्ट हो गया और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। गोटेन भी यहाँ नहीं है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है। डैड मुझे ट्रेन नहीं करते और ना ही वो मुझे अपने साथ कहीं पर लेकर जाते हैं, मैं उनसे काफी नाराज हूँ। तभी वहाँ पर बुल्मा आ जाती है और वो ट्रंक्स की सारी बातें सुन लेती है। बुल्मा ट्रंक्स को हौसला देती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो ट्रंक्स, एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा। मैं जानती हूँ कि वेजिटा अभी थोड़ा बिजी है, मगर वो तुम्हें लेने जरूर आएगा और फिर तुम भी एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाओगे। ट्रंक्स कहता है, मॉम, डैड को अपने काम से कभी भी फुर्सत नहीं मिलती, उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बुल्मा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम देखना वो जरूर आएगा। इसके बाद सीन जाता है काइटोजा और टाकुजा पर और दोनों ही केओस के वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं। काइटोजा गुस्से में कहता है, हमारे रास्ते से हट जाओ वरना सब के सब मरोगे। टाकुजा कहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम लोग सोच समझ कर फैसला सुनाओगे, सामने से हटो या फिर मरो। तभी टाकुजा और काइटोजा देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर इनके रास्ते से हट जाते हैं। ये देखकर काइटोजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये लोग क्या आज लड़ने के मूड में नहीं है? टाकुजा कहता है, हैरानी तो मुझे हो रही है, कहीं ये इन लोगों की कोई चाल तो नहीं है। काइटोजा ऊंची आवाज में कहता है, ए, तुम लोग कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम आज फाइट क्यों नहीं करना चाहते?
तभी वो देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर उन दोनों पर हंसने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काइटोजा कहता है, तुम लोगों को हो क्या क्या है, तुम लोग हम पर हंस क्यों रहे हो। इस पर एक मॉन्स्टर जवाब देता है और कहता है, हमें पता है कि तुम यहाँ पर केओस को पकड़ने आए हो, तुमने आने में थोड़ी देरी कर दी है। टाकुजा पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो मॉन्स्टर कहता है, केओस तो कब का यहाँ से जा चुका। काइटोजा हैरान होकर पूछता है, क्या कहा, कहाँ गया वो मॉन्स्टर कहता है, केओस दूसरा पीस लेने गया है और उसके पास पहला क्रिस्टल भी है और वो उन क्रिस्टल को वहीं पर बनाकर कॉस्मोस का किंग बन जाएगा। टाकुजा सीरियस होकर कहता है, काइटोजा हमें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि वो वहां पहुंचे हमें उसे पकड़ना ही होगा। तभी अचानक से वहां का पोर्टल क्लोज होने लगता है और अब उन दोनों को सभी मॉन्स्टर घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर कहते हैं, केओस ने हमें पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था और अब हम तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। तभी टाकुजा काइटोजा को कहता है, काइटोजा अगर वो पोर्टल बंद हुआ तो हम दोनों में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। ये सुनकर काइटोजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तभी सभी मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त काइटोजा उन मॉन्स्टरों पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। हम इनसे पूरा दिन नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और ये मॉन्स्टर खत्म नहीं होंगे, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। तभी काइटोजा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, मगर उसी वक्त टाकुजा उस मॉन्स्टर को अपनी एनर्जी बीम से उड़ा देता है। जो देखकर काइटोजा कहता है, तो मैं यहाँ रुकूंगा और तुम बाहर जाओगे। इस पर टाकुजा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम सबसे छोटे हो और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूं। यहाँ पर हम में से कोई एक ही बचेगा, इसलिए जल्दी करो, जाओ यहाँ से और अपने वर्ल्ड को बचाओ। तभी काफी सारे मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं, मगर उसी वक्त टाकुजा अपनी एनर्जी शील्ड से उन मॉन्स्टरों को रोकने की कोशिश करता है। टाकुजा कहता है, जाओ काइटोजा, मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। और अब हम देखते हैं कि पोर्टल बंद होने में थोड़ा ही टाइम बचा होता है कि उसी वक्त काइटोजा कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने वर्ल्ड को जरूर बचाऊंगा। इसके बाद काइटोजा अपनी लाइटिंग स्पीड से पोर्टल के पार चला जाता है। अब वो पोर्टल बंद हो जाता है। तभी सभी मॉन्स्टर टाकुजा को दबा देते हैं और तभी टाकुजा वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर काफी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और अब सीन जाता है बुल्मा और ट्रंक्स पर, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए केओस आ जाता है। केओस कहता है, तुम दोनों इतने सैड क्यों हो। बुल्मा सीरियस होकर कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। ट्रंक्स भी सीरियस होकर कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, जवाब दो, कौन हो तुम। केओस स्माइल करके कहता है, ये वर्ल्ड काफी अजीब है, मगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पता किया है और मेरा इंटेंशन तुम गलत मत समझना। मैं तो सभी का वेल विशर हूँ और मैं सभी को खबरें सुनाता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक खबर है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अब सुनना है या नहीं सुनना ये तुम पर डिपेंड करता है। बुल्मा पूछती है, कैसी खबर। तभी केओस कहता है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम वेजिटा है ना, मेरे पास ये खबर आई है कि उसने अपने बेटे को छोड़कर अपने दोस्त के बेटे को गैलेक्टिक पेट्रोलर बना दिया है और वो अपने दोस्त के बेटे को एक स्टार की तरह ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। ट्रंक्स से सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम कौन से दोस्त की बात कर रहे हो, कौन है वो जिससे डैड आगे बढ़ाना चाहते हैं। केओस स्माइल करके कहता है, उस दोस्त का नाम तो मुझे भी नहीं पता, मगर उसके बेटे का नाम गोहान है। ये सुनकर ट्रंक्स और बुल्मा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। बुल्मा कहती है, क्या कहा गोहान, वेजिटा ऐसा क्यों कर रहा है। ट्रंक्स गुस्से में कहता है, डैड ने मुझे धोखा दिया, वो मुझे पसंद ही नहीं करते। तभी बुल्मा कहती है, नहीं ट्रंक्स ऐसा मत करो, क्योंकि इसे हम नहीं जानते, ये बस हमारी वेजिटा से लड़ाई कराना चाहता है, तुम इसकी बातों में मत आना। इस पर केओस कहता है, नहीं मुझे भला इसमें क्या फायदा होगा, मैं तो बस लोगों को खबरें सुनाता हूँ, अब सुनना है और ना सुनना तुम लोगों पर डिपेंड करता है। अब मैं चलता हूँ, वैसे तुम लोग चाहो तो मैं इसका सलूशन भी दे सकता हूँ, क्योंकि वेल विशर का तो यही काम होता है कि वो अपने लोगों की हेल्प करे। इसके बाद केओस वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है रिका पर और वो भी ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आ चुकी होती है और वो सीधा कजारो से मिलने के लिए आती है। कजारो गुस्से में कहता है,
तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। इस पर रिका कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि केओस भी यहाँ पर आने वाला है। कजारो कहता है, आने दो उसे भी मैं देख लूंगा। तभी रिका उसे डांटते हुए कहती है, बेवकूफी मत करो कजारो, तुम जानते हो कि केओस बड़ा ही डेंजरस है, वो बहुत ही चालबाज है, वो चालाकी दिखाकर हमसे वो पीस छीन सकता है। कजारो कहता है, तो तुम उस केओस पर नजर रखो और मेरे काम में उसे आने मत देना। इसके बाद सीन जाता है जैको और गोहान पर, और वो दोनों यूनिवर्स 11 आ जाते हैं। बेलमोड उन्हें देखकर जरा भी खुश नहीं होता और वो कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, और तुम बच्चों को यहाँ पर आने किसने दिया? तभी गोहान स्माइल करके कहता है, लगता है कि लॉर्ड बेलमोड को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। क्यों जैको? जैको कहता है, मैंने तुमसे कहा था गोहान, ज्यादा मस्ती नहीं करनी। गोहान कहता है, लॉर्ड बेलमोड, हम लोग गैलेक्टिक पेट्रोल से आए हैं और हम दोनों आपके यूनिवर्स को इंस्पेक्ट करेंगे। बेलमोड थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या कहा इंस्पेक्ट? पर क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? तभी जैको कहता है, नहीं लॉर्ड बेलमोड, ये बस बेसिक चेकिंग है, आप टेंशन मत लीजिए। बात होती है गोहान एंड जैको से, जहाँ पर बेलमोड उनसे कहता है, तुम दोनों को मैंने यहाँ पर इंस्पेक्शन की कोई परमिशन तो नहीं दी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी गोहान कहता है, माफ कीजिएगा लॉर्ड बेलमोड, लेकिन हमारे पास ग्रैंड मिनिस्टर का अप्रूवल है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी बात सीधा ग्रैंड मिनिस्टर से करवा देता हूँ। ये सुनकर बेलमोड शॉक हो जाता है और कहता है, तुम लोगों को जो भी करना है कर लो। तभी वहाँ पर जिरेन आ जाता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम है लॉर्ड बेलमोड? तभी गोहान जिरेन से मिलता है और स्माइल करके कहता है, हेलो जिरेन, कैसे हो तुम? जिरेन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर अकेले आओगे। गोहान कहता है, अरे नहीं, मैं अकेले नहीं बल्कि जैको के साथ यहाँ पर आया हूँ। तभी गोहान जिरेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हम दोनों तुम्हारे यूनिवर्स को इंस्पेक्ट करेंगे ताकि हम लोग यूनिवर्स 11 की सिक्योरिटी और बेहतर बना पाएं। तभी जिरेन गोहान का हाथ हटा के बोलता है, तुम अपनी हद में रहो और यहाँ पर हमें तुम्हारी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी मुसीबत को हम प्राइड ट्रूपर के लोग संभाल सकते हैं। तभी जैको कहता है, ओह, अब समझ आया कि यहाँ के लोगों की रक्षा प्राइड ट्रूपर्स करते हैं। ये सुनकर गोहान कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, लेकिन जैको, हमें अपनी ड्यूटी भी तो करनी होगी ना। प्राइड ट्रूपर्स एक थर्ड पार्टी टीम है और गैलेक्टिक पेट्रोल ओरिजिनल टीम है, इसलिए हमें अपना काम करना ही होगा। तभी जिरेन कहता है, तुम ऐसा कह कैसे सकते हो कि हमारी प्राइड ट्रूपर टीम थर्ड पार्टी है? तुम हमारी टीम के बारे में कुछ नहीं जानते। गोहान स्माइल करके पूछता है, अरे तुम इतना नाराज क्यों रहे हो जिरेन? मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ। तभी जिरेन कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, और एक बात, तुम गोकू के बेटे हो, गोकू नहीं, इसलिए मुझसे दूर ही रहना। इसके बाद जिरेन वहां से चला जाता है। तभी गोहान कंफ्यूज होकर कहता है, ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में नहीं है? तभी जैको कहता है, गुस्सा तो होगा ही, क्योंकि इस सब में हमारी गलती है। गोहान कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, इसमें हमारी क्या गलती है? तभी जैको गोहान को सारी बात बताता है और कहता है, बहुत सालों पहले जब गैलेक्टिक पेट्रोल की टीम बनी तो ट्रायल के लिए गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को काफी कम जगहों पर भेजा गया ताकि गैलेक्टिक पेट्रोल वाले लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला पाए। और तब हमारी टीम को बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी कि हमारी फोर्स की सुविधा बाकियों को भी मिले, मगर उस वक्त ज्यादा दूर तक फोर्स भेजना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाए। साथ ही में यूनिवर्स 11 वाले हम पर दबाव बनाने लगे ताकि हमारी फोर्स वहां पर चली जाए, लेकिन हम मजबूर थे। और तब यूनिवर्स 11 वालों ने अपनी अलग से प्राइड ट्रूपर्स की फोर्स बना ली। इसी वजह से जिरेन नाराज है। गोहान कहता है, ओह, तो ये मामला है, इसलिए जिरेन इतना नाराज है। जैको कहता है, हाँ, और तुम उससे ज्यादा परेशान मत करना, वरना वो और भी नाराज हो जाएगा। तभी बेलमोड कहता है, तुम दोनों आप यहाँ पर अपनी बकवास करते रहोगे या फिर कोई काम भी करोगे? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो सोच में पड़ जाता है कि कजारो के साथ वो लड़की कौन है। उसे ये लगता है कि ये सब कजारो की ही एक चाल है। अब सीन जाता है ट्रंक्स पर और वो बुल्मा से कहता है, मॉम, मुझे डैड से मिलने जाना है। बुल्मा थोड़ी घबराती है और कहती है, तुम वेजिटा के पास क्यों जाना चाहते हो? ट्रंक्स गुस्से में बोलता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे उनसे बात करनी है। इस पर बुल्मा ट्रंक्स को कहती है, देखो ट्रंक्स, तुम उस शख्स की बातों में मत आओ, उसे तो हम जानते भी नहीं है, इसलिए हमें उसकी बातों में नहीं आना है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? ट्रंक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता।
वो काफी कंफ्यूज हो रखा होता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है कजारो पर और उसे पता होता है कि गोकू उस पर अभी भी नजर बनाए है। कजारो कहता है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मगर उसकी नजर मुझ पर ही है। खैर कोई बात नहीं, वो मेरा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। इसके बाद सीन जाता है जिरेन पर और तभी गोहान उससे मिलने आता है और कहता है हे जिरेन, मेरी बात सुनो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक साथ हो जाएं। जिरेन पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? गोहान कहता है मैं ये कह रहा हूँ कि तुम और मैं गैलेक्टिक पेट्रोल और प्राइड ट्रूपर्स को एक टीम कर देते हैं। इससे हमारी टीम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तभी जिरेन गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? गोहान पूछता है क्या बात है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जिरेन गोहान को सीरियसली कहता है मैंने तुमसे कहा था कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। तुम लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट करने आए हो तो अपना काम करके निकलो। बाकी तुम्हें यहाँ कोई भी थ्रेट नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा। तभी टोपो वहाँ आ जाता है और कहता है जिरेन, तुम गोहान से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये गोकू का बेटा है। जिरेन कहता है ये गोकू का बेटा है इसलिए मेरे सामने जिंदा खड़ा है, वरना मैं इसे कब का मार चुका होता। गोहान भी अब सीरियस होकर कहता है बस बहुत हुआ जिरेन, तुम बार बार मेरे डैड का नाम लेकर मुझे उकसाओ मत। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत है तो तुम कर सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे डैड का नाम बीच में दोबारा मत लाना, वरना ठीक नहीं होगा। तभी जिरेन गोहान को काफी सीरियस नजरों से देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त टोपो बीच में आकर उन दोनों को कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ, ये सब करके तुम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी जिरेन कहता है टोपो, क्या तुम भूल गए कि गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने हमारे साथ क्या कुछ किया था? इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी आने नहीं दूंगा। तभी गोहान सीरियस होकर कहता है तो ठीक है जिरेन, मैंने भी अब फैसला ले लिया है। हम लोग प्राइड ट्रूपर्स को अरेस्ट करके यहाँ से बाहर करेंगे ताकि कोई भी पर्सनल फोर्स हमारे बीच में ना आए। ये सुनकर टोपो शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो गोहान? इस तरह से तो बात और बिगड़ जाएगी। तभी गोहान सीरियस होकर कहता है टोपो, मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि जिरेन की अकड़ इसी में है और इस अकड़ को मुझे तोड़ना ही है। ये सारी बातें मार्गरीता सुन लेती है और वो ये सारी बातें बेलमोंट को बता देती है। बेलमोंट स्माइल करके कहता है ये तो काफी अच्छी खबर है। एक काम करो, ये खबर तो विच को दे दो, बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद मार्गरीता सीधा विच को सारी बात बता देती है और विच बीरस को सब बता देता है। बीरस शॉक्ड होकर कहता है ये सब क्या हो रहा है वेजिटा, तुम कहाँ रह गए? इतने में वहाँ वेजिटा आ जाता है और कहता है क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप परेशान क्यों हो रहे हो? बीरस कहता है मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि यूनिवर्स 11 में गोहान ने धूम मचा कर रख दी है। वो प्राइड ट्रूपर्स के सभी लोगों को अरेस्ट करने वाला है। ये सुनकर वेजिटा कहता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, गोहान ऐसा क्यों करेगा भला? बीरस कहता है मुझे नहीं पता, तुम जाओ और जाके उसे रोको। वेजिटा कहता है जी लॉर्ड बीरस, मैं अभी वहाँ जाकर आता हूँ। दूसरी तरफ जिरेन गोहान से कहता है अच्छा तो ठीक है, तुमसे जो कुछ भी होता है वो तुम करके देख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लोगों की बहुत ही बैंड बजाने वाला हूँ। टोपो कहता है जिरेन आप शांत हो जाओ, बहुत कुछ बोल लिया तुमने। इतने में वहाँ पर भी शन वेजिटा आ जाते हैं और वेजिटा सीधा गोहान से कहता है गोहान यहाँ से जाओ अभी। गोहान कहता है मगर वेजिटा, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि जिरेन है। तभी वेजिटा गोहान को सीरियस होकर कहता है मैं यहाँ पर गलती जानने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने तुमसे कहा ना कि जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे हमारी क्या इंसल्ट करने आए हो। तभी जैको वहाँ जाता है और वो गोहान को वहाँ से ले जाता है। तभी वेजिटा जिरेन से कहता है जिरेन, गोहान की बदतमीजी पर जरा भी ध्यान मत देना, वो दिल का बहुत अच्छा है। तभी जिरेन कहता है अगर तुम चाहते हो कि गोहान को कुछ ना हो तो उसे यहाँ से ले जाओ, यही उसके लिए सही रहेगा। तभी हम देखते हैं जैको को और वो गोहान को समझाता है और बोलता है गोहान, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उनसे पंगा मत लेना, तुमने फिर भी ऐसा किया। गोहान कहता है मैं तो जिरेन से दोस्ती कर रहा था, तुम वहाँ नहीं थे, वो बहुत ही रूडली बात कर रहा था, तो ऐसे में मैं क्या करता। तभी वेजिटा वहाँ आकर कहता है गोहान, तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो या फिर झगड़ा? तुम अब गैलेक्टिक ऑफिसर हो, तुम्हें लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, और अगर ऐसे ही तुम अपना बर्ताव रखोगे तो फिर तुम अपना ही नुकसान करोगे। गोहान कहता है ठीक है वेजिटा, मैं समझ गया, अब मैं जिरेन को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर वो हमारे बीच आया तब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर
और वो काफी देर से कजारो को देख रहा होता है, लेकिन कजारो अपनी जगह पर काफी देर से खड़ा रहता है। गोकू को थोड़ा डाउट होता है और कहता है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, मगर ये ऐसा क्यों कर रहा है? 1 मिनट, लगता है कि ये कजारो की एक चाल है, मुझे चेक करना होगा। अब सीन जाता है रिका पर और वो कजारो से कहती है तुम अभी कहाँ जा रहे हो? कजारो रिका को बताता है मुझे उस पीस को लेने जाना है, इसके लिए मुझे उस शख्स की जान लेनी होगी। तभी रिका उसे रोकती है और कहती है नहीं कजारो, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने मतलब के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकते। कजारो कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे बस किसी भी हालत में उस पीस को लेना है और उसके लिए गुहान की जान की कीमत तो कुछ भी नहीं है। और अब तुम अपनी अच्छाई का ज्ञान कहीं और फैलाओ। इसके बाद कजारो वहाँ से चला जाता है। रिका कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कजारो के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, ये फिर से उस पीस को अपने लिए ही चाहता है। तभी हम देखते हैं गोकू को और वो कजारो के पास आ जाता है, मगर वो देखता है कि वहाँ कजारो नहीं बल्कि उसका पुतला होता है। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है मुझे लग ही रहा था कजारो कोई चाल चल रहा है। तभी रिका वहाँ आ जाती है और कहती है तुम कौन हो? गोकू सीरियस होकर कहता है कहाँ है वो कजारो, जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिका कहती है जब तक मैं ये पता नहीं करती कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। और वो कहता है ये सवाल मेरा है कि तुम कौन हो और तुम कजारो के साथ क्या कर रही थी। तभी रिका कहती है लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, तुम हो कौन? तभी गोकू सीरियस होकर कहता है मेरा नाम है गोकू और ये वर्ल्ड मेरा है और तुम मेरे वर्ल्ड में हो। तभी रिका कहती है तो इसमें क्या है, देखो ये वर्ल्ड मेरा है, जो लाइन है ना वो बस पावरफुल लोगों पर ही सूट करती है, अगर कोई नॉर्मल शख्स ऐसी बात करेगा तो सामने वाला उसके वर्ल्ड पर कब्जा कर लेगा। गोकू स्माइल करके कहता है तो तुम बातें तो काफी इंटरेस्टिंग कर रही हो, मगर मैंने भी सोच समझ कर ही तुमसे ये सवाल किया है, क्योंकि जब भी मेरे वर्ल्ड पर मुसीबत आती है मैं उस मुसीबत को जड़ से मिटा देता हूँ। तभी रिका कहती है ओह, लेकिन अब जो तुम पर मुसीबत आने वाली है वो तुम्हें ही मिटा कर रख देगी। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, तुम कौन सी मुसीबत की बात कर रही हो? इस पर रिका कहती है मेरा नाम रिका है और कजारो मेरा दोस्त है। गोकू कहता है इसका मतलब तुम भी मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो। तभी रिका कहती है ओह, इसका मतलब कजारो तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर रहा था। गोकू पूछता है क्या कह रहा था वो, मेरे बेटे के बारे में जल्दी बताओ। तभी रिका गोकू से कहती है वो कह रहा था कि वो गुहान को खत्म करने जा रहा है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है इस वक्त वो कहाँ है? तभी रिका कहती है शांत हो जाओ, तुम हाइपर मत हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है क्या कहा तुमने? ये सब तुम कहकर अब तुम अपने दोस्त को नहीं बचा सकती हो। इस पर रिका कहती है देखो, मैं कजारो को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस गुहान को बचाना चाहती हूँ। गोकू कंफ्यूज हो जाता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि रिका कहना क्या चाहती है। तभी रिका गोकू को कन्विंस करती है और कहती है देखो गोकू, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग है, बट मेरा यकीन मानो, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तो बस यहाँ ये चाहती हूँ कि कोई भी खतरे में ना आए और हमें वो टुकड़ा मिल जाए। अभी गोकू सीरियस होकर कहता है ओह, तो इसका मतलब कि तुम भी गुहान को मारना ही चाहती हो। इस पर रिका कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम एकदम गलत समझ रहे हो। देखो, मैं तुम्हें सारी सिचुएशन समझाती हूँ। तभी गोकू रिका की बात नहीं सुनता और कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बातों में लगाना चाहती हो। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहाँ टोपो जिरेन को समझाता है कि गुहान उनका दुश्मन नहीं है, वो यहाँ पर बस अपना काम करने आया है और वो अपना काम करके बस चला जाएगा। दूसरी तरफ जैको भी गुहान को यही बातें समझाता है कि वो लोग बस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आए हैं। अब सीन जाता है ट्रंक्स पर, जो कि अपने आप को काफी अकेला महसूस करता है। जब से उसने गुहान की बात सुनी है तब से ट्रंक्स टूट सा गया है और इसी का फायदा उठाने के लिए केओस ट्रंक्स से मिलता है। केओस ट्रंक्स से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? इस पर ट्रंक्स सीरियस होकर जवाब देता है तुम फिर से आ गए, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर केओस भी हल्का सैड होकर कहता है देखो ट्रंक्स, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है वो मुझे भी काफी गलत लगी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मगर इस बात से तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो और स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। ये सुनकर ट्रंक्स कहता है मैं कुछ समझा नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? केओस कहता है
तुम बहुत ही होनहार वॉरियर हो, तुम्हारे पास स्मार्टनेस भी है और इतनी कम उम्र में तुमने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। ऐसा काम तो एक पावरफुल शख्स ही कर सकता है, तो तुम खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। ट्रंक सब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कब खुद को कमजोर माना? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों कहता है, देखो ये सब वो बस तुम्हारा दिखावा है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड की वजह से तुम खुद को अकेला मान रहे हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ट्रंक शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों स्माइल करके कहता है, मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और मेरी दोस्ती बड़ी ही फायदेमंद होती है। ट्रंक्स कंफ्यूज होकर पूछता है, फायदा? वो कैसे? क्योस कहता है, हाँ फायदा, मैं तुम्हारा बहुत ही फायदा करवा सकता हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लेते हो तो मैं तुम्हें वो सब दिला सकता हूँ जिसके तुम हकदार हो। ट्रंक्स पूछता है, लेकिन वो कैसे? कैसे तुम मुझे मेरा हक दिला सकते हो? इस पर केओस कहता है, उसके लिए तुम्हें मुझे पहले ये क्लियर करना होगा कि क्या तुम अपने डैड से नफरत करते हो। ट्रंक्स शॉक्ड होकर पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अपने डैड से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ। केओस कहता है, फिर तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि तुम उनसे नफरत ही नहीं करते हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने डैड के ऑर्डर से सुनोगे बस। ट्रंक्स गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। तभी केओस कहता है, पसंद ना पसंद तो चलती रहेगी, लेकिन असल बात तो यही है कि तुम्हें कुछ हासिल करना है तो अपनों का साथ छोड़ना ही होगा। इस पर ट्रंक्स सोच में पड़ जाता है और कहता है, मुझे सोचने का समय चाहिए, मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है कजारो पर और वो सीधा यूनिवर्स 11 में आ जाता है। कजारो कहता है, कहाँ है वो गोहान? कि तभी वहाँ गोकू आ जाता है और वो काफी सीरियस होकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बेटे के पास जाओगे तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। कजारो कहता है, मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। इतने में गोकू कजारो के पंच मार देता है जिससे कजारो काफी दूर सरक जाता है। कजारो स्माइल करके कहता है, ये तो एक दिन होना ही था, चलो अब तुम्हारी लड़ाई की इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। तभी कजारो काफी पावरफुल एनर्जी से गोकू पर शूट कर देता है जिसे गोकू हैंडल नहीं कर पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी कजारो जंप करके गोकू के फेस को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त गोकू टेलीपोर्ट होकर कजारो की पीठ पर एनर्जी अटैक कर देता है जिससे कजारो को डैमेज मिलता है। तभी गोकू कजारो पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, मगर कजारो उसे गर्दन से पकड़ लेता है और वो गोकू की गर्दन को जकड़ने लगता है, मगर उसी वक्त गोकू कजारो के पेट में किक मारता है जिससे कजारो नीचे गिर जाता है। गोकू कहता है, हर बार अपने आप को पावरफुल और दूसरों को कमजोर नहीं मानना चाहिए। तभी कजारो खड़ा होकर गोकू के काफी सारे पंचेस करने लगता है, लेकिन गोकू उसके सभी पंचेस को रोक लेता है। ये देखकर कजारो स्माइल करता है और कहता है, कमाल है, तुम्हारे मूव्स तो काफी अच्छे हैं, क्या तुम भी मार्शल आर्ट जानते हो? तभी गोकू कजारो के काफी सारे पंचेस कर देता है जिससे कजारो को और भी डैमेज मिलता है। गोकू कहता है, मैं अपनी फाइट मार्शल आर्ट में ही करता हूँ। इस पर कजारो कहता है, फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी कजारो अपनी फाइटिंग स्टाइल से गोकू पर कई सारे वार कर देता है जिससे गोकू आसानी से बच रहा होता है, मगर तभी कजारो गोकू के एनर्जी से हमला कर देता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू जख्मी हालत में कहता है, इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे रही है, लगता है कि मुझे इसे कम अटैक में ही हराना होगा। तभी गोकू कजारो पर हैवी पंचेस एंड किक मारने लगता है जिन्हें कजारो ब्लॉक तो कर लेता है, मगर इसमें उसकी काफी एनर्जी लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैको वहां आ जाता है और कहता है, ये गोकू यहाँ क्यों फाइट कर रहा है? अरे ये तो कजारो है ना, क्या मुझे इसकी खबर गोहान को देनी चाहिए? तभी कजारो गोकू के पाँव पर एनर्जी अटैक करके उसको घुटने के बल ला देता है और अब कजारो गोकू पर एम करते हुए कहता है, तो बताओ क्या तुम अपनी जान की भीख मांगोगे या फिर मरना पसंद करोगे? इस पर गोकू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो टेम्परेरी उठ नहीं पाता। कजारो कहता है, तुम मेरे रास्ते में बार बार आते ही रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ। और तभी अचानक से कजारो के एक जोरदार किक लगती है और वो नीचे गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहां पर जिरेन आ चुका होता है। जिरेन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरे दोस्त पर हमला करने के लिए। तभी कजारो जिरेन के ऊपर हमला करने जाता है और जिरेन कजारो पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे कजारो फिर गिर जाता है। कजारो कहता है, अरे नहीं, अब ये कहां से बीच में आ गया। तभी जिरेन अपनी एनर्जी चार्ज करने लगता है, लेकिन उसी वक्त कजारो अपनी एनर्जी से जिरेन पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे जिरेन दूर जाकर गिरता है। कजारो कहता है, तुम लोग अभी भी मुझे जानते नहीं हो। इतने में गोकू के पांव वापस से ठीक हो जाते हैं और वो कजारो के किक मार कर उसे गिरा देता है। कजारो परेशान हो जाता है। तभी वो अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज करता है, जिससे गोकू और जिरेन पर आसमान से कई सारी एनर्जी गिरने लगती है, लेकिन तभी रिका वहां आकर उन एनर्जी को ड्रेन कर देती है। ये देखकर कजारो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? रिका सीरियस होकर कहती है, मैं जानती हूँ कजारो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और मैं ये सब तुम्हें करने नहीं दूंगी। इस पर कजारो को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। तभी जिरेन पूछता है, गोकू ये कौन था और तुम लोग यहाँ क्यों फाइट कर रहे थे और इस लड़की ने हमारी मदद क्यों करी? इस पर गोकू कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा जिरेन, अभी मुझे ये बताओ कि क्या गोहान सही है? तभी गोहान वहां आ जाता है और वो गोकू को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, डैड आप यहाँ पर, सब कुछ ठीक तो है ना? गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ गोहान, मैं बस तुम्हें देखने आया था। जिरेन मन में सोचता है, ये गोकू गोहान को कुछ पता क्यों नहीं रहा है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? मुझे पक्का कोई गड़बड़ लग रही है। होती है गोहान से और वो जैको से कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डैड यहाँ पर कर क्या रहे थे। इस पर जैको कहता है, गोहान मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गोकू ने तुम्हें कुछ बताया क्यों नहीं। इस पर गोहान थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या कहा तुमने? डैड मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस पर जैको गोहान को सारी बातें बताता है कि कैसे गोकू और कजारो फाइट कर रहे थे और कैसे जिरेन बीच में आकर गोकू की हेल्प करता है। ये सुनकर गोहान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या डैड और कजारो आपस में लड़ रहे थे? मगर क्यों जैको? जैको कहता है, मैं नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि वो लड़की कौन थी जिसने गोकू और जिरेन की हेल्प करी थी। तभी हम देखते हैं कि जिरेन गोहान के पास आता है और वो गोहान से पूछता है, गोहान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर गोहान जिरेन से स्माइल करके कहता है, जिरेन तुमने डैड की हेल्प करी, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिरेन कहता है, मुझे ये बात जाननी है कि यूनिवर्स 11 में गोकू और वो शख्स क्यों लड़ रहे थे। इस पर गोहान थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कैसे पता होगा कि वो दोनों क्यों लड़ रहे थे? मुझे तो उनकी फाइट का ही नहीं पता था। जैको ने मुझे ये सब अभी बताया है। इस पर जिरेन कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइट हुई थी ये तुम्हारे लिए हो रही थी। गोहान कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसके बाद सीन जाता है कजारो पर और वो रिका से कहता है, रिका आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम मेरे काम में टांग अड़ा रही हो? रिका कहती है, क्योंकि मैं गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देती। तभी कजारो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गलत हूँ? जरा बताओगी कि अब मैंने कौन सी गलती कर दी है? इस पर रिका कहती है, मुझे पता है कि तुम वापस से वही करना चाहते हो जो तुम पहले करना चाहते थे। तुम उस टुकड़े को अपने मतलब के लिए ही लेना चाहते हो। इस पर कजारो गुस्सा होता है और वो कहता है, तुमने हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचा। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मगर मैं दुनिया की भलाई ही चाहता हूँ। रिका कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे वादा करो कि तुम गोहान की जान नहीं लोगे। कजारो काफी गुस्सा होता है और कहता है, रिका तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमें उस पीस को निकालना है तो हमें उसकी जान तो लेनी ही होगी। इस पर रिका कहती है, लेकिन ऐसा जरूरी क्यों है? क्यों हम उसकी जान लिए बिना उस टुकड़े को नहीं ले सकते? तभी कजारो कहता है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्निक नहीं है। वो टेक्निक सिर्फ मास्टर शिफू और केओस के पास ही है, इसलिए हम गोहान को मारे बिना उस पीस को नहीं ले सकते। इसके बाद सीन जाता है ट्रंक्स पर और वो केओस के साथ होता है। केओस कहता है, तो क्या सोचा तुमने? ट्रंक्स कहता है, मुझे भी नाम कमाना है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी केओस स्माइल करके कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुमसे जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। ट्रंक्स अब केओस की हाँ में हाँ मिलाता है और पूछता है, बताओ क्या करना होगा मुझे? इस पर केओस कहता है, तुम्हें अपने डैड को खत्म करना होगा।
ये सुनकर ट्रंक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी डैड की जान लूंगा? केओस अब एक काफी लंबी सांस लेता है और कहता है, देखो ट्रंक्स, मैं भी ये बात अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल रहा हूँ, बट मेरा कहा एकदम सही है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें अपने रास्ते के कांटों को हटाना ही होगा। ट्रंक्स गुस्से में कहता है, ये सब बकवास है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अपने डैड को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर केओस कहता है, देखो ट्रंक्स, अभी तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते और ना ही ऐसे स्पेशल ऑफर हर किसी को मिलते हैं। मेरी बात को मान लो, अपने डैड को खत्म करो और बन जाओ यहाँ के किंग। तभी ट्रंक्स को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम जो चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। तभी ट्रंक्स केओस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने जाता है, लेकिन उसी वक्त केओस अपने एनर्जी से ट्रंक्स को जमीन पर पटक देता है, जिससे ट्रंक्स बेहोश होकर गिर जाता है। केओस कहता है, मैं जो चाहता हूँ वही होगा। इसके बाद केओस डार्क एनर्जी को ट्रंक्स के अंदर डाल देता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो काफी देर से एक ही बात सोच रहा होता है कि कजारो से लड़ते वक्त कजारो की पावर कम नहीं हो रही थी। गोकू कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कजारो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मेरे अटैक्स उस पर असर क्यों नहीं कर रहे थे? तभी वहां रिका आती है और वो कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि कजारो अपनी अवेकन फॉर्म में है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये कैसी फॉर्म है? रिका कहती है, अवेकन फॉर्म एक फाइनल फॉर्म है जिसकी ताकत कभी भी कम नहीं होती। इस फॉर्म से लड़ने के लिए सामने वाले के पास उसके लेवल की या फिर उससे ऊपर की पावर होनी चाहिए, तभी कजारो को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अवेकन फॉर्म सिर्फ कजारो के पास ही नहीं, बल्कि मैं भी अवेकन फॉर्म में ही हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम भी अवेकन फॉर्म में हो? लेकिन मुझे तुम लोगों की पावर महसूस क्यों नहीं हो रही है? रिका कहती है, ये तो अवेकन होने की खासियत है, तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता कर सकते हो। गोकू को यकीन नहीं होता और वो कहता है, क्या तुम्हारे अलावा और कोई भी है जिसके पास ये फॉर्म है? रिका कहती है, हाँ, 2 लोग और हैं, एक है टाकुजा और दूसरा है काइटोजा, और वो लोग भी हमारे साथी हैं, और अगर वो दोनों यहाँ आ जाते हैं तो तुम अपने बेटे को बचा नहीं पाओगे। गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे बेटे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। रिका सीरियस होकर कहती है, होश में आओ गोकू, तुम गोहान की जान सिर्फ बातों से नहीं बचा पाओगे, तुम्हें बैकअप की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो सब कुछ तुम्हारे सामने होता चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गोकू कहता है, आखिर ये टुकड़ा है क्या और इसके पीछे सब क्यों पड़े हैं? तभी रिका गोकू को यिंग यांग की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर गोकू बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि गोकू यिंग यांग के बारे में सब जानता है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहा तुमने? यिंग यांग? रिका गोकू का रिएक्शन सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है, क्या तुम यिंग यांग के बारे में पहले से जानते हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ, मैं उसका एक बार यूज कर चुका हूँ। ये सुनकर रिका के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। गोकू कहता है, ऐसा हो चुका है, मैं उसका यूज कर चुका हूँ। तभी रिका शॉक्ड होकर वहां से भाग जाती है। गोकू अब कंफ्यूज होकर पूछता है, इससे क्या हो गया और ये भाग क्यों गई? लगता है कि मामला काफी सीरियस है। तभी हम देखते हैं कि कजारो के पास काइटोजा आ जाता है और वो काफी घबराया हुआ लगता है। कजारो उससे पूछता है, क्या बात है काइटोजा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो और टाकुजा कहाँ है? काइटोजा सीरियस होकर कहता है, कजारो, वो केओस यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर कजारो भी हैरान हो जाता है। तभी काइटोजा कजारो की मौत की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर कजारो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो कैसे मर सकता है? काइटोजा कहता है, हम दोनों केओस को ढूंढने के लिए उसके डोमेन में चले गए थे, लेकिन ये सब केओस की चाल थी और उसने हम दोनों को वहां पर फंसा दिया और फिर टाकुजा ने मुझे वहां से भगा दिया और खुद की जान खतरे में डाल दी। ये सुनकर कजारो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं काइटोजा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? काइटोजा कहता है, मैं क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं वहां से नहीं भागता तो मैं भी मारा जाता। तभी कजारो कहता है, तो तुम वहां रुक जाते और टाकुजा को बाहर भेज देते।
ताकुजा की हमें जरूरत थी। इस पर काइटोजा को हैरानी होती है और वो कहता है, इसका मतलब तुम्हारी नज़रों में मेरी जान की कोई भी वैल्यू नहीं है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तभी कजारो कहता है, बस करो अब ये इमोशनल नाटक, हमें बहुत से काम करने हैं। इसके बाद सीन जाता है रिका पर और वो कजारो के पास जा रही होती है कि रास्ते में उसे केओस मिल जाता है। केओस स्माइल करके कहता है, कैसी हो रिका, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। रिका शॉक्ड होकर कहती है, तुम यहाँ कब आए? तभी केओस रिका के एनर्जी अटैक करता है जिससे रिका वहीं पर बेहोश हो जाती है। केओस कहता है, तो लोग मेरे कब्जे में आ चुके हैं, अब बाकी लोगों को भी ऐसे ही गायब कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वहां पर आ जाता है और वो केओस को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये कौन है? ये तो बहुत ही अजीब दिख रहा है, और ये लड़की कौन है? तभी कजारो रिका को ले जाने की कोशिश करता है। तभी उसी वक्त वेजिटा केओस के हाथ पर एनर्जी शूट करके कहता है, हे वहीं रुक जाओ। केओस कहता है, अरे अब कौन आ गया? तभी वेजिटा कहता है, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा हूँ, और ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और ये लड़की कौन है? तभी केओस कहता है, ओह ये लड़की, ये तो मेरी बेटी है, इसकी तबीयत खराब है इसलिए बेहोश हो गई है, तो क्या अब मैं इसे ले जा सकता हूँ? वेजिटा कहता है, हाँ मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। केओस कहता है, मैं हूँ तुम्हारे बेटे का दोस्त। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम ट्रंक्स के दोस्त हो? तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स वहां जाता है और वो काफी सीरियस नजर आता है। वेजिटा ट्रंक्स को देखकर कहता है, हे ट्रंक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इतनी दूर आने की परमिशन किसने दी, और तुम इसके साथ कर क्या रहे हो? चलो मेरे पास आओ। तभी केओस स्माइल करने लगता है और फिर ट्रंक्स वेजिटा के पास चला जाता है। केओस कहता है, ट्रंक्स अपने डैड को हेलो तो करो। तभी अचानक से ट्रंक्स अपने स्वॉर्ड से वेजिटा के हाथ पर वार कर देता है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। जहाँ पर उसने वेजिटा पर हमला कर दिया है। वेजिटा गुस्से में कहता है, ट्रंक्स तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? तभी ट्रंक्स वेजिटा पर फिर से हमला करने वाला होता है, मगर उसी वक्त हम देखते हैं केओस को और वो ट्रंक्स को रोकते हुए कहता है, रुको ट्रंक्स, अभी नहीं, अभी हमें यहाँ से जाने दो, उसके बाद तुम अपना काम शुरू करना। वेजिटा शॉक होकर कहता है, क्या ट्रंक्स इसके कंट्रोल में है? मगर ये कैसे हो सकता है? ट्रंक्स। इसके बाद केओस रिका को वहां से ले जाता है। वेजिटा केओस को देख रहा होता है, वो केओस को रोकता नहीं क्योंकि वेजिटा को ट्रंक्स को पहले रोकना था। वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ट्रंक्स क्या तुम होश में हो? तभी ट्रंक्स वापस से अपनी स्वॉर्ड से वेजिटा पर अटैक करता है, लेकिन इस बार वेजिटा उसके हमलों से बच जाता है। वेजिटा कहता है, नहीं, पक्का उसी डार्क पर्सन ने ट्रंक्स के साथ कुछ किया है। तभी ट्रंक्स वेजिटा पर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी वेजिटा ट्रंक्स के जोरदार पंच मारता है जिससे ट्रंक्स को दर्द होता ही है, लेकिन केओस की डार्क पावर उसके दर्द वाले एक्सप्रेशन को रोक लेती है। तभी ट्रंक्स वेजिटा के जोरदार पंच मारता है जो सीधा वेजिटा के फेस पर लगता है, जिससे वेजिटा को थोड़े चक्कर आने लगते हैं। तभी ट्रंक्स वेजिटा के नेक पर स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त गोकू वहां पहुंच जाता है और वो ट्रंक्स की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, होश में आओ ट्रंक्स, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वेजिटा बोलता है, काकारोट, ट्रंक्स को ध्यान से देखो, वो अभी डार्कनेस से घिरा हुआ है, उसे रोकना है तो उसकी बॉडी से डार्कनेस हटानी होगी। तभी गोकू ट्रंक्स के पंच मारकर उसे पीछे कर देता है, लेकिन तभी अचानक से ट्रंक्स के पीछे एक पोर्टल खुलता है और वो पोर्टल ट्रंक्स को खींच लेता है। ये देखकर गोकू एंड वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा पूछता है, काकारोट, ट्रंक्स कहाँ गया? गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है, मुझे भी नहीं पता वेजिटा कि ट्रंक्स कहाँ पर गया। वेजिटा गुस्से में कहता है, काकारोट जल्दी करो, हमें उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। गोकू परेशान हो जाता है, उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आता। गोकू कहता है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ पर? इसके बाद सीन जाता है गोहान और जिरेन पर, और वहां पर जिरेन अपने गुस्से को शांत करके गोहान से कहता है, गोहान, मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे ये समझ में आया कि मेरी दुश्मनी तो गैलेक्टिक पेट्रोल वालों से है, फिर मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर गोहान स्माइल करके कहता है, तुमने ये बात कहकर तो मेरा दिल खुश कर दिया जिरेन, और ऑफ कोर्स हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात जाननी थी। जिरेन पूछता है, क्या बात है गोहान, पूछो।
गोहान स्माइल करके कहता है, डैड ने मुझसे तुम्हारे बारे में बताया था, उन्होंने तुम्हारी बहुत ही तारीफ करी थी, तो मुझे भी जानना है क्या तुम सच में इतने स्ट्रॉन्ग हो। जिरेन पूछता है, क्या मतलब, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? इस पर गोहान स्माइल करके कहता है, अरे नहीं जिरेन, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और तुमने डैड और वेजिटा को भी मुसीबत में डाल दिया था। बट वो क्या है कि हम दोनों का तब मुकाबला नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे ये जानना है कि क्या तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। जिरेन स्माइल करके कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक मैच रख लेते हैं, बताओ कैसा रहेगा। तभी बेलमोर वहां आकर कहता है, तुम यहाँ पर अपना काम करने आए हो या फिर यहाँ फाइट करने आए हो? गोहान कहता है, अरे नहीं लॉर्ड बेलमोर, मैं तो बस एक फ्रेंडली मैच की सोच रहा था, इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद सीन जाता है रिका पर, जिसे केओस ने कैद करके रखा है। केओस कहता है, तुमसे फिर से मुलाकात करके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है रिका। रिका गुस्से में कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है? केओस कहता है, तुम इतने भी भोले मत बनो तुम लोग मुझसे भी पहले यहाँ पर आकर बैठे हो, इसका मतलब कि तुम लोगों को ये पता है कि वो दूसरा यिंग यांग का पीस कहाँ पर है, तो बताओ कहाँ मिलेगा मुझे वो दूसरा पीस। रिका गुस्से में कहती है, भले तुम मेरी जान ले लो, मगर मैं तुम्हें उस पीस के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। केओस सब हंसने लगता है और कहता है, हाँ मरना तो तुम्हें आएगी, मैं किसी पर दया नहीं दिखाता हूँ, बस एक बार मुझे वो पीस मिल जाए तब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। रिका कहती है, कभी नहीं, मेरे दोस्त तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। इस पर केओस कहता है, कौन सा दोस्त, वो जिसे मैंने तुम्हारे सामने मारा था या फिर वो जिसे मैंने अपने ही डोमेन में फंसा कर मार डाला? ये सुनकर रिका शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुमने मेरे कौन से दोस्त को मार दिया, मुझे जल्दी बताओ। इस पर केओस स्माइल करके कहता है, वही जिसके लाल कलर के बाल थे। ये सुनकर रिका शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम अकुजा को नहीं मार सकते हो, वो तो हमारी टीम का काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर था। इस पर केओस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने अपनी चाल में उसे फंसा लिया था, उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो, इसलिए तो मैं हर बार तुम लोगों की बैंड बजा देता हूँ। तभी वहां पर ट्रंक्स आ जाता है, उसे देख कर केओस कहता है, ट्रंक्स तुमने तो अपने डैड पर इस स्वॉर्ड से वार कर दिया, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? ट्रंक्स कहता है, इस वक्त मेरे लिए आपके ऑर्डर ही सबसे ऊपर है, इसलिए मेरे लिए दूसरा कोई मैटर नहीं करता। केओस कहता है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो, अब तुम एक काम करो, इस लड़की पर नजर रखो, तब तक मैं बाहर जा रहा हूँ, और ध्यान रहे कोई भी इसे यहाँ से भगा के ना ले जाए, समझ गए ना तुम? ट्रंक्स कहता है, जी मैं समझ गया। इसके बाद केओस वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है कजारो और काइटोजा पर। काइटोजा पूछता है, कजारो क्या तुम्हें उस दूसरे पीस का पता चला? कजारो कहता है, काइटोजा वो गोहान नाम के एक शख्स के अंदर है, लेकिन अब तुम बार बार एक ही बात मत पूछो, क्योंकि केओस यहाँ आ चुका है और वो हमारी बात कहीं से भी सुन सकता है, और अब हमें करना ये है कि हमें उस गोहान को खत्म करके उसके अंदर से उस पीस को निकालना है। ये सुनकर काइटोजा पूछता है, क्या कहा तुमने, हमें उसे मारना होगा, मगर ऐसा क्यों? कजारो कहता है, क्या तुम्हें भी रिका वाला भूत चढ़ गया है? मैंने जो कहा चुपचाप उस काम को करो बस। काइटोजा कहता है, ठीक है कजारो, हमें कैसे भी करके उस पीस को लेना ही है। इसके बाद सीन जाता है गोहान और जिरेन पर, जहाँ पर जिरेन को गोहान टक्कर दे रहा होता है। गोहान कहता है, जिरेन तुम तो वाकई में काफी पावरफुल हो। इस पर जिरेन स्माइल करके कहता है, अरे नहीं, मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ये तो तुम्हारी मेहनत है कि तुम इतने पावरफुल हो गए हो। ये सुनकर गोहान कहता है, तो फिर चलो फाइट को फिर से स्टार्ट करते हैं। तभी गोहान एंड जिरेन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। गोहान जिरेन पर काफी सारे पंचेस कर देता है, मगर जिरेन उससे आसानी से बच जाता है। तभी जिरेन गोहान के एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोहान पीछे की ओर सरक जाता है। गोहान स्माइल के साथ कहता है, हे जिरेन, क्यों ना हम अपनी फुल पावर के साथ फाइट करें? जिरेन कहता है, मन तो मेरा भी है, लेकिन लॉर्ड बेलमोंट को इससे काफी प्रॉब्लम होगी। गोहान कहता है, बिना फुल पावर के हमारी फाइट काफी लंबी चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, और वो गोकू से पूछता है, कैकरोड तुम कितना सोचोगे,
देखो कुछ भी हो जाए लेकिन ट्रंप को कुछ नहीं होना चाहिए। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुमने बताया कि अननोन गर्ल को वो डार्क शख्स उठा कर ले गया और इस वक्त अननोन गर्ल हमारे वर्ल्ड में ही है, तो हमें ये बात कजारो को बतानी होगी। वेजिटा परेशान होकर कहता है, यहाँ मेरा बेटा मुसीबत में है और तुम्हें उस गर्ल की टेंशन हो रही है। तभी गोकू वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वेजिटा कहता है, क्या करो तुम आखिर चले कहाँ गए। ऑफ सीन जाता है काइटोजा पर और वो पूछता है, कजारो हमें रिका कहीं पर नजर नहीं आ रही है, वो भी काफी देर से। इस पर कजारो कहता है, हाँ मैंने अभी ध्यान दिया, उसे काफी टाइम हो गया है। तभी कैसे भी करके गोकू वहां पहुंच जाता है। कजारो गोकू को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम फिर से यहाँ पर। गोकू सीरियस होकर कहता है, कजारो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, रिका को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर कजारो हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा, रिका का किडनैप? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। गोकू सीरियस होकर कहता है, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। काइटोजा पूछता है, ये कौन है कजारो, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तभी कजारो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं काइटोजा, ये तो यहाँ का एक पागल है जो कुछ भी बोलता है। इस पर गोकू कहता है, तो तुम्हारा नाम काइटोजा है, रिका ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, जल्दी करो हमें उसे ढूंढना होगा। तभी काइटोजा पूछता है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ, क्या तुम्हें उसका पता मालूम है? गोकू कहता है, नहीं, लेकिन तुम उसकी की सेंस करके उसका पता लगा सकते हो ना। काइटोजा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या, कौन से की? इस पर कजारो स्माइल करके कहता है, मैंने कहा था ना कि ये एक पागल है, तुम इसकी बातों में मत आना। तभी काइटोजा बोलता है, तो कहीं रिका सचमुच में तो खतरे में नहीं है? अगर रिका सचमुच में खतरे में हुई तो हम क्या करेंगे? कजारो कहता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर काइटोजा को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, कजारो बंद करो अपना ये नाटक और हमारी मदद करो। कजारो कहता है, अगर तुम्हें इसकी बातों में आना है तो तुम यकीन करो, तुम इसके साथ जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। काइटोजा कहता है, मैं रिका का पता लगाता हूँ। इतने में कजारो वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, लगता है कि केओस रिका से यिंग यांग के पीस का पता कर रहा होगा। काइटोजा कहता है, तुम टेंशन मत लो, जल्दी हम रिका को वापस ले आएंगे। गोकू कहता है, रिका के साथ हमारा एक साथी भी है, याद रखना हमें उसे भी बचाना है।